अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करेंगे और पार्ट नंबर 2 करेंगे। ज़रा देखते हैं इसमें हमारे पास क्या कहा गया है। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन 3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। अब बेटा इसका हमने क्या करना है, ग्राफ से सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मतलब वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, उसे हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये देखिए बच्चे, ताकि पेज के ऊपर जो है ना, अब देखिए बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, तो इसका बेटा देखिए चैप्टर नंबर 5 है, ग्राफ वाला चैप्टर है, कोई भी मुश्किल नहीं है। बस इसको आप थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आगे सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से ही होते हैं। तो बेटा जब भी कोई भी इनइक्वालिटी दी जाए जिसका ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएटेड का मतलब होता है कि भाई साहब हमने किसी से कोई चीज़ उधार ले ली, मुस्तार ले ली। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, बेटा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी होगी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। हमने इसमें से इक्वल वाली इक्वेशन क्या कर ली, उधार ले ली, इसमें से इसे हमने इक्वालिटी फॉर्म में लिख लिया। कोई भी इनइक्वालिटी दी जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या सिर्फ ओनली ग्रेटर देन, या सिर्फ ओनली इक्वल टू, ग्राफ बनाने के लिए जो पहला स्टेप है हमने उसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद भाई हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हम इसका एक्स इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है जहाँ पे हमेशा वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर बेटा इस इक्वेशन में हम वाई की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा 2। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है बेटा, पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस इक्वेशन में आप एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा दो तो वाई का आंसर आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 6। -2 6 से डिवाइड होके आंसर आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ गया, एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया बेटा 2, 0, और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 0, -3। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, एट ओरिजन। ओरिजन बेटा एक टेस्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि ग्राफ का जो शेडिंग रीजन है वो टुवर्ड्स ओरिजन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजन होगा। अब आपने क्या करना है, याद रखना है कि जो टेस्टिंग पॉइंट होता है, जो आपके पास ओरिजन होता है, ओरिजन को हमने इनइक्वालिटी में पुट करना होता है। तो ये हमारे पास देखिए 3 × 0 -2 × 0 वाई की जगह पे भी, और यहाँ पे ग्रेटर देन 6। तो क्या बेटा 0 6 से ग्रेटर है, 0 6 से ग्रेटर नहीं है, विच इज़ फॉल्स। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जब भी याद रखिएगा फॉल्स स्टेटमेंट आती है तो हम कहते हैं सो जो शेडिंग रीजन हमारे पास है, शेडिंग रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजन। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजन, अगर ट्रू हो जाता है टुवर्ड्स ओरिजन। तो ये हमारे पास तो शेडिंग रीजन अवे फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से अवे होगा। उसके बाद बारी आती है इस क्वेश्चन में ग्राफ की, कि इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो भाई ग्राफ के लिए ये देखिए हमारे पास, अच्छा इसका ग्राफ बेटा आपने भी ऐसे ही ड्रा करना है। कोई इसके लिए ग्राफ पेपर कंपलसरी नहीं है, बोर्ड वाले इस इन क्वेश्चंस के लिए कंपलसरी नहीं करते। तो आपने इसको कंपलसरी नहीं है तो आपने यहाँ पे स्केल की मदद से एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेना है। ये हमारे पास वाई एक्सिस, उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस आ गई। ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया एक्स और वाई एक्सिस। तो आप इनको नाम दे दीजिए, ये आपके पास y है, ये आपके पास x जो है इसे नेगेटिव कहते हैं, ये x आपके पास पॉजिटिव है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये y आपके पास नेगेटिव है। अब यहाँ पे आपने वो पॉइंट ड्रा कर लेने हैं जो हमारे पास हैं। तो देख लें बेटा, पहला पॉइंट आपके पास है 2, 0। देखिए बेटा 1
2 अपने ही स्केल से कुछ अंदाजे से आप यहाँ पॉइंट ड्रा कर लें 2,0। उसके बाद है 0, दूसरा पॉइंट आप देखिए 0, -3 यानी कि 1, 2 और -3। तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा y नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर 0, -3। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना है। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यही बेटा आपके पास अभी इक्वेशन जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका हमारे पास लाइन आ चुकी है। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन हम ड्रा कर चुके हैं, ये हमारे पास आगे। अब देखें इसने जो यहाँ पे हमें बताया था कि जो इसका शेडिंग रीजन था वो क्या था, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बेटा यहाँ पे बात करते हैं तो ओरिजिन आपके पास यहाँ पे है, अब अवे है तो बेटा लाइन का ग्राफ इस साइड पे होगा यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका जो हम शेडिंग रीजन बना देंगे, ये देखिए ओरिजिन है, ये टुवार्ड्स ओरिजिन होता है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लेंगे कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा यही शेडिंग रीजन ही इसका सॉल्यूशन सेट होगा जो रिप्रेजेंट कर देगा इस क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट को, ग्राफ को। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं जो शेडिंग रीजन है कि मतलब इस रीजन में कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब शेडिंग बेच आपने इतना मतलब लेंथी नहीं बनानी, ये शेडिंग आपने बना ली तो यहाँ कोई भी आप पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं हमारे पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे ही था कि आपने इसका ग्राफ ड्रा करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, फिर एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लिए, फिर ज़ीरो पे आपने ओरिजिन पे आपने इसको वेरीफाई किया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या दूसरे अल्फाज में ओरिजिन पे आपने चेक किया कि इसका शेडिंग रीजन अवे फ्रॉम द होगा या टुवार्ड्स ओरिजिन। तो ये उसके बाद आपने ईजिली इसका ग्राफ बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमारे पास है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स ऑफ डायमीटर एट -3, 2 एंड 5, -6। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का पार्ट नंबर होगा 3। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।